आज 22वां दिन है किसान आंदोलन का। 22 दिन से लगातार इस सर्द मौसम में किसान लगातार डटे हुए हैं। आपको बता दें कि अब इस बीच किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। झटका क्या है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीते रोज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज संकेत ये दिए गए थे कि कमेटी का गठन किया जाएगा और इसके अलावा और भी कई कदम उठाने की बात कही जा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ सीजेआई ने यानी कि अपनी बात कहते हुए सीधे तौर पर मोदी सरकार को झटका दिया है। सीजेआई ने कहा कि इस देश में प्रदर्शन करने का हक सभी को है और उसमें किसान भी आते हैं, तो किसानों को भी पूरा हक है कि वो प्रदर्शन करें अपनी मांगों को लेकर। इसी के साथ में आपको बताएं कि कमेटी को लेकर चर्चा चल रही थी, कि कमेटी के गठन को लेकर बातचीत चल रही थी, कि कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि आज कमेटी का गठन होगा और आज कमेटी के गठन के साथ ही कल या परसों से बातचीत का सिलसिला जो है किसानों के बीच में, सरकार के बीच में कोर्ट के जरिए शुरू हो जाएगा। लेकिन आज कमेटी को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन ये बात जरूर कही गई कि कमेटी पर कोई फैसला जो होगा वो तभी होगा जब किसान आंदोलन के जो लोग होंगे उनसे कोर्ट की बातचीत होगी। लेकिन इतना साफ है कि इस तरह की बातें कही जा रही है कि जो कमेटी होगी उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ में अब आपको ये भी बताते चले कि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर इसमें बातचीत करके इस पूरे मामले का समाधान किया जाएगा। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी का अगर गठन कर भी दिया जाता है तो प्रदर्शन लगातार जो किसानों का वो चलता रहेगा, सड़क से वो हटेंगे या नहीं हटेंगे तो वो बात की बात है। लेकिन कोर्ट ने भी कुछ चीजें कही है किसानों को लेकर भी, कि आपको कोर्ट की मर्यादा का भी ख्याल रखना होगा, कमेटी की मर्यादा का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जो किसान हैं जिद कर रहे हैं कि हमें दिल्ली में पहुंचना है, जो अपनी बात कहने के लिए लगातार वो रामलीला मैदान में पहुंचना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने यह कहा कि रामलीला मैदान में किसानों के पहुंचने का फैसला ना कोर्ट करेगी ना ही केंद्र सरकार करेगी, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस करेगी। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि कोई कानूनी बाधा कोई नहीं आएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी दिल्ली वालों को, तो उनको आने की इजाजत होगी। या फिर कहीं दूसरी जगह पर अगर किसान चाहें कि हमें उस मैदान में जाना है, प्रगति मैदान में पहुंचना है, तो जहां वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर उनसे क्लीन चिट लेनी पड़ेगी, एनओसी एक तरीके से लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ में आपको यह भी बताते चले कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई और ये महापंचायत में कौन शामिल था, आपको बताएं कि महापंचायत में जाट खाप के जो नेता हैं वो लोग शामिल थे, खापे इसमें शामिल थी और साथ में आपको बताएं कि 150 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी खापे हैं उन तमाम खापों के नेता वहां पर पहुंचे हैं। चर्चा की गई है कि किस तरीके से इस आंदोलन को एकजुटता दिखाई जाए और किसानों की आवाज को और बुलंद तरीके से ऊपर तक उठाया जाए, ताकि केंद्र सरकार किसानों की बात को सुने और सिर्फ इस बिल से जुड़ी बातों को नहीं बल्कि जो लंबित मांगे हैं बहुत पुराने समय से, चाहे कृषि कानून को लेकर अलग अलग तरह की अभी जो बातें कही जा रही हैं, इसके अलावा एमएसपी को लेकर जो कानून की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात जो बहुत लंबे वक्त से चल रही थी, इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं। तो उनको लेकर भी विचार विमर्श किया गया और कहा गया कि कोई जो असामाजिक तत्व इसका फायदा न उठाए, क्योंकि 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक नेता पकड़े जाते हैं गाजीपुर में और वो करते क्या है वहां पर, वो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनको फिलहाल वहां पर किसानों ने पकड़ा, उनके साथ मारपीट की और साथ में पुलिस को इसको हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन इसके साथ में राजनीति का जो सिलसिला है वो जारी रहा और इसके साथ में अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।